जस्ट इमेजिन कि आप एक 25 से 30 साल की उम्र के युवा हो जिसकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है और कुछ खासा एक्सपोजर भी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का। चूँकि आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हो तो अब आपके ऊपर प्रेशर है कि आप जल्दी से जल्दी अपना करियर सेट करो ताकि आपकी खुद की अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। और जहाँ तक आपके पास एजुकेशन की बात है, खास करके मीडियम को लेकर, तो अब वो आपके हाथ में नहीं है। अब आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ सिर्फ आपके पास सिर्फ एजुकेशन डिग्री है, ना तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कोई स्पेशल स्किल है जिससे कि आपको आसानी से जॉब मिल सके। तो किसी तरह से पैसे खर्च करके सपोज आप कोई टेक्निकल स्किल हासिल कर भी लेते हो, तब आपके सामने जो नेक्स्ट चैलेंज आता है कि वो ये कि आपके पास इंग्लिश में परफेक्शन भी नहीं है। जब आप मार्केट में निकलते हो जॉब सर्च के लिए, इंटरव्यूज़ में अपेयर होते हो, तो आपका जो सामना है कुछ ऐसे लोगों से भी होता है जो ऑलरेडी इंग्लिश में काफ़ी परफेक्ट होते हैं, जिनकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई है। तो आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आपको हर सब विषयों के लिए बराबर टाइम देना पड़ता है। आप सारा दिन इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते हो, और अगर पढ़ना स्टार्ट भी करते हो तो आपको ये टाइम जो है दूसरी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक मार्केट में अवेलेबल जॉब्स की बात है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनियाँ हैं, वो जो है हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कैंपस से रिक्रूट कर लेती हैं, और आपको जो है छोटी मोटी कंपनियों के साथ में संतुष्टि करनी पड़ती है, और वो भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी कैंडिडेट से कम्पीट करने के बाद में। और ये जो लो लेवल की कंपनियां हैं, ये मार्केट में वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए और अपनी लो पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो आपका खूब शोषण करती हैं, और ख़ास करके 10-10 12-12 घंटे काम लेकर। तो अब आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, तो इंग्लिश पे फोकस करना तो दूर की बात है। तो मतलब ये तो आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आग का दरिया है और डूब के जाने वाली बात है। तो ये बात मैं इतनी कन्विक्शन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों का जो है मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। तो जब ये चैलेंजेस मेरे सामने आए थे, तो मैंने इनसे भागने की बजाय या इनसे कंप्रोमाइज़ करने की बजाय जो इनको सामने से फेस किया, और इनको डिफीट करते हुए मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन की जो है डिस्कवरी की, ताकि जो है जितने भी मेरे जैसे नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स हैं जिनकी जो है फॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश में नहीं हुई है, तो उनके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन हो ताकि वो अपने सब विषयों के लिए टाइम निकाल सकें। क्योंकि अब उनको अपनी खुद की अर्निंग भी चाहिए, तो उनको अपनी जॉब पे भी फोकस करना है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी जो फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो उनको फोकस करना है। और ख़ासकर जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कल्चर को भी रिटेन कर सकें। तो इसीलिए जो है मैं जो है मिशन वोकैबुलरी की जो डिस्कवरी को लाइट एट द एंड ऑफ टनल की तरफ देखता हूँ सभी नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के लिए।